श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। निर्वैरः सर्वभूतेषु स माम एति पांडव। ऐ अर्जुन, पांडव तो ऐसे पांचों हैं। पांडु के पुत्र पांडव, पर यहाँ संकेत अर्जुन के लिए। ऐ पांडव, पांडुपुत्र अर्जुन, निर्वैरः सर्वभूतेषु, वैर नहीं किसी से भी। वैर अलग है, थोड़ा किसी की गलती से बुरा लगना अलग है। वो तो अभी भी हमारे अंदर हो जाता है, क्योंकि मन पुराने संस्कारों से युक्त है। दूसरे भारतीय संस्कृति ऐसी है कि अच्छा बुरा बहुत देखने की आदत है। पाश्चात्य देशों में अच्छा बुरा कम देखते हैं। हमारे यहाँ ऐसा बताया, यदि मैं दूध नहीं पीता तो दूध पीने वाला मुझे बुरा लगता है। तुरंत अपने अंदर श्रेष्ठ बुद्धि हो जाती है कि मैं त्यागी हूं, तुम दूध पीते हो। मैं एक वक्त खाता हूं तो दो वक्त खाने वाला, दो समय खाने वाला मुझे बुरा लगता है, रद्दी लगता है, पिछड़ा लगता है, साधक नहीं लगता। हम बहुत व्यवहार में अच्छाई बुराई देख देख कर ये नहीं समझते कि शरीर प्रकृति कुछ न कुछ भिन्न रहती है, काम भी भिन्न रहते हैं। मैं नहीं लड़ता हूं तो एक योद्धा को, मिलिट्री को, सैनिक को नहीं लड़ना चाहिए, ये ठीक नहीं है। मान लो अपने देशवासियों को संत बना भी दे तो पाकिस्तान तो संत बनने वाला नहीं। तो वो यदि आक्रमण करेगा तो संत जाएंगे सीमा में। हर गुण की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शूद्र शब्द कहने में मुझे भी बुरा लगने लगा सुन सुन के, लेकिन हमारे यहाँ शूद्र शब्द बुरा नहीं है। अब आजकल जैसे ये भी प्रचलन है कि हम साले को साला नहीं कहते। धीरे धीरे शब्द बुरे लगने लगते हैं, क्योंकि पहले पत्नी का परिवार छोटा माना जाता था, पति का परिवार पूज्य माना जाता था, सम्मान करते थे। अब बराबर के हैं सो खूब लड़ते हैं। पहले सहज दामाद का सम्मान होता था, तो दामाद भी जब बड़ा सम्मानित रहेगा तो दुर्व्यवहार अपने आप नहीं करेगा, स्वाभाविक शर्म लगने लगती। यदि ज्यादा हमको मान ना मिलता ना तो हम इतने अच्छे साधु नहीं बनते। सम्मान ने हमें साधु बना दिया, बोलना सिखा दिया, सद्व्यवहार करना सिखा दिया। कभी कभी सम्मान जरा बुरा भी होता है, आदमी ज्यादा मान पाके बिगड़ भी जाता है, पर अधिकतर मान अच्छा है। मान पाने से, मान मिलने से आदमी मजबूर हो जाता है समाज को देख के चले। जो जितना ही समाज में प्रतिष्ठित होता है उतना ही उसे व्यवहार कुशल होना ही पड़ता है। इसलिए मान भी आवश्यक था। जिस पति को आप भगवान की तरह पूज रहे हैं, जिस परिवार को आप सम्मान दे रहे हैं, जिसको बेटी दी, सम्मान देने में नुकसान भी क्या है?
बेटी दे दी, सम्मान नहीं दे पा रहे, सो लड़ाई होएगी। बेटी आपने शैतान को दिए, अपूज्य को दिए, नीच को दिए, तो यदि जिसे बेटी सौंप दी, हम सबको बेटी सौंप देंगे क्या? तो जिसके हाथ बेटी सौंपी उसको हम सम्मान करेंगे तो अच्छा लगेगा, और वो कभी भी हमारी बेटी को दुख नहीं देगा, दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कुछ तो शर्म करेगा। तो भारतीय संस्कृति बड़ी विचित्र संस्कृति है, पर आज जहां हम खड़े हो गए हैं, कई लोगों को शर्म लग रही है। इसी तरह जब हम पैर छूते थे, हम उससे लड़ नहीं सकते थे। हम माता के पैर छूते थे, पिता के पैर छूते थे। माता पिता के पैर छूने वाला गाली नहीं दे सकता, माता पिता के पैर छूने वाला डंडा नहीं उठा सकता, माता पिता के पैर छूने वाला हत्या नहीं कर सकता। इस सम्मान का अपना एक अर्थ था। आज हम हाथ मिलाने वाले युग में आ गए। पिता का भी माता का भी नाम लेते हैं, पत्नियां पति का नाम लेती हैं। अब ये बाबाओं की कथा कि वो पप्पू के पापा, अब पप्पू के पापा की जरूरत ही नहीं, सीधा नाम लेते हैं। धीरे धीरे बहुएं ससुर से बोलती नहीं थी, बड़ी मर्यादा थी, तो बहुत कम, कभी ससुर डांट भी देता था, तो जब बोलती नहीं थी तो खिरझिरा के क्या बोलेंगी। और जब बोलती हैं, रोज बोलने की आदत है, तो जरा सा गुस्सा आया तो भी बोल दिया। तो न सास की बहू से पटे, न ससुर की बहू के पटे, और न कौन पति भगवान, और रोज रोज उनसे भी कचौन। कई बार घर नरक बनता है। कम बोलना, नहीं बोलना, नहीं बोलने में बोलने न बोलने का झगड़ा भी नहीं पता चलता। अपन बोलते हैं, एक दिन न बोले तो लगता है नाराज है। जब बोलती नहीं बहू तो क्या नाराजी जानोगे, और फिर थोड़ी देर में बहू ठीक भी हो जाएगी। पर यदि नाराजी में बोल दिया तो ठीक भी हो जाए, तो बोला वापस कैसे होएगा। इसलिए उस समय बोले नहीं, थोड़ी देर बाद मन आपे ही ठीक हो गया। इसलिए क्रोध में पत्र लिखना, क्रोध में फोन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि मन तो थोड़ी देर बाद पछता लेगा, नरम पड़ जाएगा, लेकिन वो फोन वापस कैसे होएगा, वो तो कह चुके आप। इसलिए आवेश में आचरण नहीं करना, उस समय एकांत में बैठ जाना, थोड़ी देर शांत होना। मैं कभी काम से थक जाता, साधु होने की बात है, प्रोग्राम है, भीड़ है, दिमाग में एकदम बोझ पड़ जाए, जैसे यहाँ जगत प्रकाश त्यागी का काम चलता है, तो ठहरना है, खिलाना है, ठहराना है, और भी 10 व्यवस्थाएं हैं, कपड़े हैं, तो थोड़ा मन भारी हो जाता है कभी। तो मैं कह देता मुझे 5 मिनट एकांत रहने दो। तो एकांत में गाली देने की योजना नहीं बनाता था। हाँ, एकांत बैठे, अंदर सुमिरन में चले गए, दुनिया से रहित तो हो गए, जो थोड़ा दिमाग में जोर पड़ा था खत्म हो गया। जैसे कई बार लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर चलाते रहो तो गर्म पड़ता है, 2 मिनट को उसे रोक दो, वो ठीक हो जाएगा। तो मशीनों में ही नहीं, शरीर पर भी कर्म का बोझ पड़ता है। यदि ज्यादा प्रेशर पड़े शरीर पर, दिमाग पर, नसें भारी हो जाती, तो थोड़ी देर विश्राम करना। ध्यान विश्राम है, ध्यान करना नहीं। आय को समझाते हैं तो ये समझाते हैं कि हम भी डांटते हैं, हमसे भी कई बार भूल होती है, चूक होती है, लेकिन चूंकि सब शिष्य हैं तो उतना बुरा नहीं लगता, यह संबंध नहीं टूटता। यदि श्रद्धा ना हो तो हमारे व्यवहारों से भी कई चेले दुखी हो जाते,
चूंकि व्यवहार जब भी किया जाता है तो चूक स्वाभाविक है, समझने में, बोलने में, करने में, निर्णयों में। एक काम के लिए एक निर्णय करता है ऐसा होना चाहिए, दूसरा कहता है ऐसा होना चाहिए, और दोनों की पहले से लड़ाई हो तो एक दूसरे के निर्णय में फिर समझौता नहीं होता। अब मैंने कहा तो या तो चेला कहेगा नहीं स्वामी जी इसको ऐसे करें तो ठीक रहेगा, तो एक तो श्रद्धा से कहा तो मैं स्वीकार भी कर लूंगा क्योंकि उसमें अपमान नहीं लगता, और मेरी लड़ाई हो तो उसका अच्छा सुझाव भी मैं नहीं मानूंगा। ये मैं आज व्यवहारिक दृष्टि दे रहा हूं कि श्रद्धा के कितने फायदे हैं। प्रायः कोई ज्यादा बुरा नहीं होता, पर उसकी बात हम उतनी श्रद्धा से नहीं सुनते। अभी शिष्य मेरे को अच्छा सुझाव दे मैं मान लूंगा क्योंकि वो प्रेम से, श्रद्धा से देता है। यदि वो बड़ा बन के मुझे सुझाव दे तो मैं अपने को इतना साधु बना पाया पर फिर भी जल्दी मुझे हजम नहीं होगा। कहता हूं पर साधु मेरे को वो हजम नहीं करने देगी, ये चेला होके मुझे सिखाता है। पर जब हाथ जोड़ के स्वामी जी ऐसा है ये तो अपने आप मन मान लेता। तो तुम श्रद्धा करके, प्रेम करके किसी को नहीं कहते। जब मेरे गुरु भाई किसी गुरु भाई को कहते करना है तो नहीं करूंगा, वो तो चलो गुरु भाई है, यदि चेला मुझे कह दे तो मैं करूंगा, 2 थप्पड़ और मारूंगा। और जब वही प्रेम से कहता है तब मैं सोचने को मजबूर होता। हमारे गुरुदेव को मनाना बड़ा कठिन था। गुरुदेव को यदि यहाँ पलंग लगा दो तो वहां ले जाते। कुछ लोग उनको ले गए कि स्टूडियो में कि इनका भजन भर ले। वृद्ध हो आए थे, कलकत्ते की बात है, लेके गए तो ले गए हम हमारे बिना। हम गर्व की बात नहीं करते, पर गुरुओं को कैसे मनाना, कैसे बोलना, ये थोड़ा थोड़ा हमको आ गया था। वो ले तो गए और हम लोगों से अलग ले गए। ले जाने का कारण था कि एक गुरुदेव का हम लोगों ने ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनवा लिया था। तो उस समय स्वामी जी अस्वस्थ थे, उनकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी, तो किसी ने कहा ये अच्छा नहीं बना। तो हमारे साथी भी जिन्होंने बनवाने में पैसा खर्चा था वो भी बड़े थे, भार्गव थे, पहले अच्छी नौकरी में रहे थे, पोस्ट में साधु बन गए, तो गर्मी वहां भी थी। कहने लगे तुम बड़े सेठ हो तो तुम बनवा लो, क्यों चढ़ गए पानी में। तो हमारे ग्रुप को नहीं ले गए। ग्रुप हर जगह बन जाता है, हमारा 4-5 साधुओं का अलग ग्रुप था। हाँ, तो हम लोगों को नहीं ले गए, स्वामी जी को पटा के चले गए और ले गए स्टूडियो में भरने के लिए। तो गुरु जी से कहा यहाँ कीर्तन होगा, ये भरेंगे। स्वामी जी को कुछ नहीं, सहज बच्चे की तरह, परमहंस ऐसे ही थोड़ी कहते थे, परमहंस ही थे। तो गुरुदेव गाने लग गए। तब तक वो मशीन ठीक ठाक नहीं कर पाए थे। तो कहते हैं बाबा जी, वो स्टूडियो वाला बोला बाबा जी जब हमारी बत्ती जलावें तब बोलना। तो कहते हैं जब तुम्हारी बत्ती जलाओगे तब हम बोलेंगे, जब हम बोले तो तुम्हारी जला दो। और उठ के चले आए, आज तक नहीं बना। अब हम लोग होते तो बना लेगा, ये कर लेगा, वो उठ के चले आए, कोई लेना देना नहीं, वो बन चुका। तो अपने से बड़ों से कैसे बोलना, बराबर वाले से प्यार से बोलना। हमारे यहाँ ये कहा गया है यदि 16 वर्ष का लड़का हो जाए तो पिता को चाहिए मित्रवत उससे बोले, मित्रवत आचरित। बेटा मान के डांटता ही ना रहे, थप्पड़ ही ना दिखाता रहे। यद्यपि वो बूढ़ा हो जाए बेटा तब भी पिता के हाथ जोड़े, उसका कर्तव्य ये है। लेकिन पिता का कर्तव्य है कि उसे प्यार देवे, मित्र समझे, सहयोगी समझे, बेटा समझ करके
सदा व्यवहार न करें। इस तरह से अपने घर के व्यवहारों को भी ठीक करना। फिर बैर किसी से नहीं रखना। हो भी गई तो हो गई। कपड़ा गंदा हो जाता है, नहीं होता ना? नहीं होते, बोलो, हो जाते हैं। तो बना रहने देते हो कि धोते हो? अब जब ये दुनिया का मूर्ख आदमी, फिर मैं कह रहा हूं मूर्ख आदमी, कपड़ा गंदा हो तो धो देता है, घर गंदा हो तो साफ करता है, शौचालय गंदा हो तो साफ करता है, पर मन गंदा हो जाए तो और गंदा ही करता जाता है। ये क्यों नहीं साफ करते? मन में राग द्वेष आ गया तो मिटाना चाहिए कि बना रखना चाहिए? और अपना राग द्वेष अपने बच्चे परिवार में भी डाल जाना चाहिए। ये जो हमारी आदत है मन को गंदा रखने की, तो मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अब मैं कह दूं, जितना मैंने सुनाया है, यदि आपका अंतःकरण सचमुच निर्मल है तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मुक्त ही हो, तुम्हें कोई बंधन नहीं। ये मन ही तो बंधन है। मन एयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन जो अशुद्ध है, ईर्षा द्वेष मान अपमान, इसी में फंसा रहता है, चैन मिलती नहीं। फिर कहता है स्वामी जी ये तो हम समझ गए आत्मा है, तो शांति नहीं मिलती। कहाँ मिले शांति? शांति कोई आत्मा का धर्म है क्या? शांति मन का है, उसको ठीक रखो। राग द्वेष क्यों करते हो? ईर्षा द्वेष क्यों करते हो? निंदा चुगली क्यों करते हो? दूसरे का जीवन और अपना खराब क्यों करते हो? इसलिए संभाल कर बोलना, संभाल कर सोचना। सोचना भी जैसी आदत पड़ी वैसे विचार आ जाते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है। विचारों पर भी अंकुश, विचार भी निरंकुश, जबान भी निरंकुश, हाथ भी निरंकुश। चाहे जिसके लिए उठ जाते हैं, चाहे जिसके लिए अब शब्द निकलते हैं, चाहे जिसके लिए बुरा सोच लेते हैं। हम भले के लिए भी बुरी कल्पना करते हैं। दो भाई बहन जाते हैं, हमको लगता है बस कोई गड़बड़ है, हम अपने अंदर बुरा ही सोचते हैं, निगेटिव थॉट्स। इसलिए कोई बुरा भी होगा तो है, ठीक है, तुमको उससे ज्यादा क्या है? यदि आपको अपनापन है तो अपनेपन का सुधार करोगे, प्यार से करोगे, ईर्ष्या नहीं करोगे। जिसका हम सुधार चाहते हैं उसकी निंदा नहीं करते, जिसका हम सुधार चाहते हैं ईर्ष्या नहीं करते, जिसका हम सुधार चाहते हैं या जो सुधरना चाहता है उसको हम अच्छी सलाह देते हैं। पर जो नहीं सुनता उसको सलाह भी नहीं देना, ये भी ध्यान रखना। आपको मालूम है ना कथा चिड़िया की? चिड़िया ने बंदरों को सलाह दे दी थी। वो ठंडी में तप रहे थे, ठंडी में परेशान हो रहे थे, तो चिड़िया ने कहा मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं, फिर भी मैंने घर बना लिया। तुम आदमी की जैसी शक्ल, आदमी के जैसे हाथ हैं, आपके हाथ है, काम कर लेते हो। और जानवर के हाथ नहीं, एक बंदर ही है, कुछ ऐसे ही बंदर की जाति के जिनके हाथ भी है, दो पैर दो हाथ। यद्यपि उनके हाथ पैर का भी काम कर जाते हैं और हाथ का भी। हमारे पैर पैर का करते हैं, ये हाथ का करते हैं, ये पैर का नहीं करते। तो चिड़िया ने बोला कि तुम आदमी की जैसे हाथ रखते हो, शकल रखते हो, पर तुम अपने लिए घर नहीं बनाया, ठंडी में मर रहे हो, तो इससे प्रेरणा नहीं ली। हो सकता है बोलने में भी थोड़ा ऐसा ही हो गया होगा। बोलना भी बड़ा संभाल के चाहिए। तो बंदर नाराज हो गए, कहते हैं अच्छा अभी हम तुझे सिखाते हैं। तो पेड़ में चढ़ गए, उसका घोंसला भी तोड़ दिया। कहते आप ठीक है,
तो मूर्ख आदमी को ज्यादा समझाना भी ठीक नहीं रहता। इसलिए शिष्य इदम प्रियाय पुत्राय शिष्याय अनुगताय च, जो श्रद्धा रखता हो, प्रेम रखता हो, तुमको पूज्य मानता हो, उसको समझाओ। मान न मान मैं तेरा मेहमान, तुम मानते नहीं फिर भी हम तुम्हें उपदेश दिए जा रहे हैं। तुम्हारी श्रद्धा नहीं, हम पर विश्वास नहीं, फिर भी हम समझाए जा रहे हैं। जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, जो पूज्य नहीं मानता, उसको मत सुनाना, वो सुनेगा नहीं। नहीं तो नाम देश के सब नेताओं को समझा देते, वो तो हम ही को समझा देंगे। इसलिए सबको मत समझाओ। जो श्रद्धा रखता है, श्रद्धान्विता है, श्रद्धा रखने वाले को पूज्य मानने, जो पूज्य मानता है। इसीलिए जब कथा होती है तो पहले व्यास पूजा होती है, पहले भागवत की और भागवत कहने वाले की पूजा करते हैं, जिससे हम कथा सुनने बैठे नहीं कि व्यास रुपया दे दिए बस व्यास की कथा करा लो, श्रद्धा ही नहीं। इसीलिए अधिकतर तो व्यास को पहले गुरु बनाना चाहिए, तब कथा सुननी चाहिए। जिसको गुरु नहीं बना सकते उससे कथा सुनने का अधिकार नहीं है, या जिसको तुम्हारा मन गुरु नहीं मानता उससे कथा सुनने का क्या लाभ है? वो तो जनरल नॉलेज कॉलेज की जैसी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए श्रद्धावान बनकर किसी गुरु से सुनो, तुम्हें लगे जैसे हम भगवान से कुछ सुन रहे हैं, साक्षात परमेश्वर मुझे सुना रहे हैं। इस तरह से जब सुनते हैं तो हृदय में जगह बनती है। आजकल तो रुपया दे के किराए के बुलाते हैं, कथा सुना जाओ। जैसे ट्यूशन भी ये किराए के लोग हैं। हमने जब पढ़ा वो किराए के लोग नहीं थे, जब हमें पढ़ाते हमें मालूम है कि वो जो वेतन उनको मिलता होगा वो लेते थे। एक समय वेतन भी नहीं होता था तो गांव के लोग मिलके आटा दाल करते थे, वो दिन भी देखे। तो हमारे समय पर अध्यापक हमसे कुछ लेते नहीं थे, कोई बचत कोई कटौती। इतवार को अलग से पढ़ाते थे। आज तक वो पढ़ाई हमारे दिमाग में है। इतवार को पढ़ाया, कभी 1 रुपया नहीं लिया। हर इतवार को बुलाते थे, टाइम बे टाइम बुलाकर पढ़ाते थे, नावे समझाते थे। वो गुरु थे और उस समय हम लोग शिष्य बन के पढ़े। अब तो नौकर गुरु है, पैसा लेता है, गुरु काहे का? नौकर है जिसको पैसा दे के काम कराते हो। इसी तरह से जो ऐसे काम करता है वो सेवक है, शिष्य है, पैसे से नौकर काम करता है। अब यहाँ कई लोग सब्जी काट रहे हैं, सब पैसे से थोड़ी काट रहे होंगे, ये श्रद्धा से, सेवा से, प्रेम से। तो इस तरह से सेवा का लाभ है, कर्म का अकेला लाभ नहीं है। कर्म अकेला योग नहीं है, योग एक दृष्टि है, सेवा एक दृष्टि है, भक्ति एक योग है। भक्ति पूर्वक किए गए काम को भक्ति योग बन जाएगा, भगवद अर्थ किए गए कर्म कर्म योग बन जाते हैं, भक्ति योग बन जाते हैं। ऐसे कर्म तो करने वाले तमाम हैं, पर कभी कर्म योगी नहीं कहे जा सकते। आजकल ज्यादा मेहनत करता है तो लोग कहेंगे कर्म योगी है। कर्म योगी तो फिर और जानवर भी हो जाएंगे। कर्म करना केवल योग नहीं है, योगस्था कुरु कर्माणि। योगस्थ होके कर्म करना, आत्मस्थ होके कर्म करना, निष्काम होके कर्म करना, किसी के हित को ध्यान में रख के कर्म करना, राष्ट्र के लिए कर्म करना। इसीलिए बोलते हैं राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र देवता है, पितृदेवो भव। हे पिता तुम मेरे देवता हो, माता तुम मेरी देवता हो। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र देवता हो, राष्ट्र देवता है, इसलिए देवता की हम पूजा करते हैं। हम देवता का शोषण नहीं करते। कई बार गुरु मेहनत करते हैं, लिखते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी वो मेरे नौकर नहीं है।
मेरे हाथ पकड़ के भी लिखाए, हमारे हाथ पकड़ के भी लिखाते हैं, लिख कर उसके ऊपर, तो क्या मेरे नौकर हो गए? माता पिता मुझे बनाते, खिलाते, पालते, दूध पिलाते, माँ मेरी नौकरानी हो गई। ये जो पवित्र भाव है, गुरु नौकर नहीं है, पैसे देके हमने कथा नहीं सुन रहे, श्रद्धा से सुन रहे। देना खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, खिलाना पिलाना, व्यवस्था करना, टिकट कटाना, भेजना प्रेम से दिया है, पर दे के कथा नहीं सुनी, देने के बल से कथा नहीं सुनी, कथा हमने श्रद्धा से सुनी है। ये जो जीवन के सोचने का तरीका है, श्रद्धा से सुनो। ये नौकरी करना बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है। हम नौकर नहीं है, हम राष्ट्र के नौकर नहीं है, हम भारत के नौकर नहीं है, हम गुरु के नौकर नहीं है, हम सेवक हैं, हम शिष्य हैं, हम राष्ट्र के भक्त हैं। हमारा शोषण नहीं, गुरु ने हमारा शोषण नहीं किया, गुरु ने हमें हर तरह से ठीक करने की कोशिश की है। जैसे घड़े को कुम्हार बनाता है, ऐसे गुरु ने हमारे बनाने का प्रयास किया है। और इसी तरह से बैठना चाहिए कि कुछ मेरी, अभी मैं कच्चा घड़ा हूं, ठीक हो सकता हूं, पक जाने पे नहीं। पक जाने का मतलब जब सुधरने की इच्छा न रह जाए, कच्चा पना न रह जाए, चाहे कच्चे में ही अपने को पक्का समझ ले, फिर उसका निर्माण नहीं गुरु कर सकता, फिर टूट जाएगा। कई लोग तो चेला बनने आए तो भी पक्के ही बन के आते हैं, और पहले से पक्के हैं कि टूट सकते हैं पर हम बन नहीं सकते कुछ। चेला का मतलब चाहे मिट्टी को ऐसे करो, लचीला करो, कूटो पीटो, बनाओ, लंबा करो, छोटा करो, तुम जानो, मेरा कोई चुनाव नहीं। जो अपनी योजना बनाए बैठे हैं, ये ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। कई तो गुरु से भी बराबर ही करते हैं कि आपने कहा तो हमने भी कह दिया। ये शर्म नहीं लगी कि गुरु ने कहा तो तेरा कहना गुरु का कहना बराबर है। इस तरह से हम सुनना सीखें, और चित्त इसी तरह वही चित्त धीरे धीरे औरों के लिए, जो चित्त यहाँ बना है, औरों के साथ भी प्यार से बोलो, व्यंग मत करो, दुर्व्यवहार मत करो, बुरे वचन नहीं बोलो। ये बोलने का बड़ा महत्व है। योगी कड़वा नहीं बोलता, व्यंग नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, द्वेष नहीं करता, छोटा नहीं मानता, नीच नहीं मानता। और भी मैंने तो डॉक्टर की वो बात भूल नहीं सकता, जब हमारे एक शिष्य ने डॉक्टर को लात मार दिया, थूक दिया, और डॉक्टर मुस्कुरा रहा है। डॉक्टर से भी बड़ा गुरु को होना चाहिए, क्योंकि वो नासमझ है, पागल है, आवेश में। ध्यान रखो, जहां बाद में वो मरीज जब ठीक होगा पागल, तो एहसान मानेगा डॉक्टर का। हम तो एहसान मानते हैं, जबकि इलाज मेरे गुरु भाई का किया, पर डॉक्टर पर मैं आज रीझा हुआ हूँ। इस तरह से जो हमारे हित के लिए हमारी नासमझी, हमारे दुर्व्यवहार भी झेल लेते हैं, उस पर तुम्हारी श्रद्धा और बढ़ जानी चाहिए। ये नहीं कि पहले लड़ते थे तो अब और लड़ेंगे, पहले लड़ते थे तब हम ना समझते, अब क्यों लड़े? अब तो हम समझने लगे उनकी दया को, उनकी करुणा को, उनके सद्व्यवहार को। वो क्यों ऐसा करते? तुमसे ईर्षा करते हैं? जो तुम्हारी बुराई बताई तो तुमसे ईर्षा करते हैं क्या? तुम्हारी बुराई बताई कि तुम ठीक हो सको। तो गुरु किसी से ईर्षा नहीं करते, और तुमको भी किसी से ईर्षा नहीं करनी चाहिए। कोई बुरा है तो वो बुरा है, पर तुम्हारी जिम्मेदारी तो है नहीं। जिम्मेदारी होगी जब तुम उन्हें प्यार करोगे, तुम्हें अपना समझोगे, तब तुम्हें कुछ सुधारने का हक है। जिससे तुम प्रेम से बोले नहीं,
जिसके साथ तुम्हारा अच्छा व्यवहार नहीं, उसको सुधारने के लिए तुम जाओगे, उसको ये लगेगा कि ये सुधारक है मेरा, जलेगा और वो ईर्ष्या करेगा, बुरा मान जाएगा कि तुम अपमान करने आए हो। यदि प्यार होता तो तुम्हारी बात सुनता। इसलिए हम दूसरों से प्रेम का व्यवहार करें, और जब मन हमारा राग द्वेष ईर्ष्या से रहित होगा तो मन में ब्रह्म ज्ञान ठहरेगा। क्यों? मन जब आएगा व्यवहार में तो जैसी आदत है वैसे ही, और मन जब तक रहेगा वैसे ही तुम हो जाओगे। वृत्ति सारूप मित्रत्र, जैसी वृत्ति होगी तैसे ही तुम हो जाओगे। चिदाभास कैसा? जैसी वृत्ति। जागृत वृत्ति में जागृत हो जाओगे, स्वप्न वृत्ति में स्वप्न हो जाओगे, निद्रा वृत्ति में गहरी नींद में होगे, वृत्ति सारूप में रहोगे। कोई ऐसा नहीं है जो वृत्ति के अनुसार ना हो जाए। और जब तुम ब्रह्माकार क्या है, निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं विना। तुम ब्रह्म कब होगे? जब ब्रह्म वृत्ति होगी। तुम दुखी कब हुए? जब दुखी चित्त बन गया। दुख कोई चीज थोड़ी है जो रखी रहती है। जागृत कोई सामान है क्या? जागृत तो चित्त का गुण है, वो कोई रखा तो है नहीं। जागोगे, जगना हो गया, दुखी हो गए, सुखी हो गए, ईर्ष्या हो गई, वहां जैसा मन तैसे ही सब। इसलिए जैसा मन तैसे तुम, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि। पदार्थ तो कम से कम अच्छा बुरा हो भी सकता है, ये पहले से ही। बड़ी माला है, छोटी माला है, पीली माला है, सफेद माला है, ये पहले से है। पर मन पहले से कुछ नहीं है। जैसा बनाओ। एक हरमिलापी जी संत कहते, बोलो जीवन कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। चाहे इसको साधु बना लो, चाहे इसको चोर बना लो, बोलो जीवन कैसा है? चाहे शराब पीने लग जाओ, चाहे शराब छोड़ो, कोई पहले से कुछ थोड़ा है। जैसा बनाओ बन जाएगा। मेरे गुरुदेव कहते थे इसका नाम मन है, ऐसे बोलते थे, ये मन है। क्यों? मान जाता है इसलिए मन है। मानता है, मनाओ, मान जाएगा। इसलिए मन को जैसा बनाओगे वैसा बन जाएगा। जैसा संग करोगे तैसे ही बन जाएगा। जिस पर श्रद्धा करोगे, सत्वानुरूपो सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। और अंत में कहा, यो यत् श्रद्धा स एव स। यदि तुम्हें संत पर श्रद्धा है सचमुच अच्छे, तो तुम संत बनोगे। यह संत होने की ओर झुकाव है। चोर का आकर्षण बड़े चोर की ओर होगा। चरित्रहीन आदमी चरित्रहीन को आदर्श मानता है। ये पीने वाले, चिलम वाले, मेरा गुरु कौन? जो बड़ी लंबी लो निकाल दे। कामियों का गुरु कौन? आजकल सीडी बनती है, प्रचार होता है, जो ज्यादा देर काम सुख लेता है वो गुरु बन जाता है। उसके आजकल टीचर हैं वो। काम के अधिक प्रचार होता है। यदि तुमको 20 मिनट आधा घंटा काम के सुख में डूबने का बल दे दे, चेला बनोगे। और जो काम रहित है उसके चेले बनो। ये दोनों में फर्क है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी पुस्तक कौन जैसा तुम बनना चाहोगे। बुक स्टॉल से कौन किताब खरीद के लोग ले जाते हैं स्टेशनों से? कोई सेक्स की ले जाते हैं, तो वही खरीदेंगे जिधर जाना है। ये किताब बताती है कि तुम उधर जाने वाले हो। तुम्हारी श्रद्धा बताती है कि तुम क्या होने वाले हो। तुम्हारी संत पर श्रद्धा ये बताती है कि आज नहीं कल तुम संत होके ही रहोगे। संत पर श्रद्धा है, बनना चाहते हो, भले अभी मन बाधा डालता है,
काम आकर्षित करता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है। पर यदि तुमको बुद्ध अच्छे लगते हैं, शांत अच्छे लगते हैं, निर्वैर अच्छे लगते हैं, दूसरे की बर्दाश्त करने वाले अच्छे लगते हैं, तो धीरे धीरे तुम वैसे ही बनोगे। इसका मतलब क्रोध अच्छा नहीं है, लोभ अच्छा नहीं है, काम अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे बनने का प्रयास करोगे। मैं नहीं कहता कि बीच में काम एकदम चला गया, क्रोध एकदम चला गया, पर जाएगा। जब हम चलते हैं तो उसी सेकंड में पहुंच जाते हैं। यदि यहाँ से चलो सतना के लिए, तो जिस सेकंड में चलोगे उसी सेकंड में वहां होगे नहीं। तो यदि 1 किलोमीटर चले गए हो तो सतना की ओर नहीं चले। यदि सतना 5 किलोमीटर रह गया है तो सतना नहीं पहुंच रहे। यात्रा तुम्हारी किधर को है? भोग की ओर कि मोक्ष की ओर, जगत की ओर कि जगदीश की ओर? अभी हम नहीं जा पाते, रुक जाते हैं, पर जा तो रहे। जब हम जाते हैं वहां नहीं टिक पाते, पर पहुंचते तो हैं। कुछ देर वहां रमते तो हैं, कुछ देर निर्भय रहते हैं, कुछ देर शांत रहते हैं। बैर आ जाए तो हटा देते हैं, रागत द्वेष हटाते हैं कि बढ़ाते हैं। बस फर्क ये है, आता है। बिल्कुल गर्व से कहो हमें रागत द्वेष हो जाता है, पर हम पसंद नहीं करते, हटा देते हैं। हमारे अंदर काम आता है, पर उसके पोषण में नहीं लगे, उसके शोषण में, इस विकार को समाप्त करने की तरफ झुकाव है हमारा। और काम आता है तो उसको उचित ढंग से करते हैं, धर्म के विपरीत नहीं। बस धर्म के अनुसार काम होगा तो तुम अंदर ग्लानि अनुभव नहीं करोगे, कुंठा अनुभव नहीं करोगे। ये प्रोफेसर प्रेमचंद बैठे हैं, ये बहुत बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते रहते हैं। कभी कभी हम भी सुन लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ते बहुत है। तो ये बोलते हैं कि यदि आप में काम क्रोध लोभ है तो आप बुरे नहीं हो, नेचर है ये तो नेचुरल है। लेकिन यदि नहीं है तो तुम जरूर बहुत महान हो। है तो गिरे नहीं हो, है तो जमीन पर हो। जैसे जमीन पर सब चलते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह सहज हमारा धरातल है, सहज हमारी भूमि है, यहाँ हम रहते ही हैं। पर कभी कभी आकाश में उड़ जाते हैं, जहाँ क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है। एक आदमी यही रहता है, यही सो जाता है, फिर वही उड़ता ही नहीं, आकाश की यात्रा ही नहीं करता, चिदाकाश में नहीं जाता, आत्माकाश में नहीं जाता, ब्रह्माकाश में नहीं जाता, चिदाकाश में नहीं जाता। तो हम यहाँ भी आते हैं, चिदाकाश में भी जाते हैं, धीरे धीरे उड़ते रहेंगे, चिड़ियों की तरह उड़ेंगे। कभी पेड़ में बैठ जाएंगे, फिर उड़ जाएंगे। तो उड़ना आ जाए, और जब तक शरीर है हमको आना ही पड़ेगा। इसलिए हमारा झुकाव निर्विकार है, भोग नहीं योग, न सुख न दुख। सुख होता है, देखो हम बोल रहे हैं, खाने में सुख हमें होता है, कोई जबान मेरी खराब नहीं है, थक जाए तो आराम अच्छा लगता है। लेकिन अब जिंदगी केवल आराम के लिए नहीं है। आराम करना मजबूरी है, पर आराम के लिए हम नहीं घूम रहे, हम केवल सुख के लिए नहीं घूम रहे। एक जो गुरुओं से समझ मिली उसको बांटने को घूम रहे हैं। खाते हैं सुख, अच्छा भोजन अच्छा लगता है, कड़वा भोजन कड़वा लगता है, लगना अलग है। पर कड़वे भोजन के कारण औषधि छोड़ते नहीं, और स्वादिष्ट भोजन के कारण ऐसा भोजन नहीं करते कि और बीमार हो जाए। बस इतना। तो इस तरह से सुख सुख लगता है, पर सुख भोग से जितना बच सके। ना स्वादयत सुखम तत्र, चाहे योग में है चाहे भोग, स्वाद ज्यादा सुख में रमो नहीं, उसके आदि मत बनो। सुख के छोड़ने की हिम्मत हो, सुख को त्याग सको। सुखानुभूति का इतना आकर्षण न हो कि पागल हो जाओ, और दुख का इतना डर न लगे कि उसमें भी घबरा। ढाल में सद के चलना होता है,
कभी पहाड़ी उतरना, सद के उतरना है कि दौड़ के? पहाड़ से उतरना हो तो दौड़ के उतरना चाहिए। उतार में ज्यादा तो सुख में ज्यादा सदो, सुख में सद के चलो, जल्दी में ही भागो कि ओ एकदम। जहां सुख है तहां सावधान हो जाओ, जहां दुख है तहां साहस के साथ चढ़ाई करो। तो कल परसों मैंने बताया था, सुख हरसई जड़, सुख हरसई जड़ दुख बिल खाई, सम उर्धीर धरे दो माही। जो धीर बाल पुरुष हैं दोनों में बराबर रहते, सम रहते, जल्दी उतावले नहीं होते। तो इस तरह से धीरे धीरे उन विकारों पर विजय पाकर आत्माराम बनो। जैसे पानी में ऊपर ऊपर तैरना, तैरना और डुबकी लगाओ, लेकिन तैरना सीख गए हो तो डुबकी लगाओगे, और तैरना नहीं आता तो डूब जाओगे। डुबकी लगाने में और डूबने में फर्क है कि नहीं? जो डूब मरे वो भी डुबकी लगा रहे थे। जो तैरना जानता है वो डुबकी लगा सकता है, जो तैरना नहीं जानता कहाँ जाने डुबकी। डूबना जानता है मर जाएगा। ऐसे ही लोग विषयों में डुबकी नहीं लगाते, डूब के मर रहे हैं। डूब के मरने में और डुबकी लगाने में फर्क है। डुबकी लगाएंगे तो कोई योगी। इसलिए काम क्रोध लोभ परिस्थिति में डुबकी लगाना और फिर तैरना आता है, फिर अपने घर। अब डूब जाने वाले को ऊपर आना ही नहीं आता। डूबने का मतलब ऊपर आ नहीं सकता, डुबकी लगाने का मतलब चाहे नीचे चाहे ऊपर जहां चाहे तैरे। भगवान का भक्त सभी लोकांतरों में जाता है, पर संसार में डूब के नहीं मरता। इसीलिए बहु योनि जन्महु कर्म बस, ता राम पद अनुरागहु। जहां जाऊं परमात्मा का स्मरण बना रहे। तो अभी मरने के बाद अगले जन्मों की छोड़ो, ये योनि जन्महु नहीं, जहां जिस जगह जाऊं, चित्रकूट जाऊं चाहे घर जाऊं, दुकान जाऊं चाहे राजनीति में जाऊं, जहां जाऊं राम को नहीं भूलूं, राम का स्मरण रहे। गद्दी में जाके मैं किस लिए आया हूं, ये काम क्या है। हाँ, ये योनि जन्महु कर्म बस, ता राम पद अनुरागहु। और मैं कहूंगा जहां जाओ प्रारब्धवश, चाहे आश्रम के महंत बनो, चाहे किसी राजनीति में विधायक बनो, सांसद बनो, मिनिस्टर बनो, प्रधान बनो, मुखिया बनो, घर के मालिक बनो, धनी बनो, गरीब बनो, जहां प्रारब्ध जो बना दे, राम को नहीं भूलो, परमात्मा को नहीं भूलो। वो तुम्हारा स्व है। ये तो परिस्थिति है, 2 दिन का स्वप्न है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो भूलना क्या। और अंधेरी रात 4 दिन की नहीं, रात भी तो 4 दिन की है, फिर उजेली रात। तो हम अंधेरे में घबरा भी क्यों जाएं? अंधेरा तो सदा रहेगा ना। तो फिर सुख रोशनी, दुख अंधेरा, दोनों मेरे लिए आने जाने वाले हैं। मैं इन किसी में मरने वाला नहीं हूं। मैं पद में रहूं या जहां रहूं, निर्धन हूं या धनी हूं, पद में हूं, पद के बाहर हूं, राष्ट्र मेरा लक्ष्य है, कल्याण मेरा लक्ष्य है, मुक्त रहना मेरा लक्ष्य है, परमात्मा स्मरण लक्ष्य है। चाहे जहां रहूं, जाहि विधि राखें राम, हाँ वहीं रहिए, जहां वो रखे रहिए, जहां वो भेज दे रहिए, पर मुक्त रहिए, राम के साथ जुड़ के रहिए, योग युक्त होकर रहिए, मुक्त होकर रहिए। यही जीवन की धन्यता है। ओम शांति शांति शांति।